सर आपके कीमती वक्त के लिए। शाह साहब, आपकी नजर में आईएमएफ कोई नई शर्त रखेगा या जो पुरानी शर्तें थी उनके ऊपर ही जोर देगा कि वो पूरी करो? और अजीब सी बात है सर कि एक तरफ हम आईएमएफ की शराइत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉक मार्केट नए नए रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है। हाउ डू यू सी द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? शाह साहब, आपको पता है कि आईएमएफ जो है उसके साथ हम एक प्रोग्राम में है और उस प्रोग्राम की जो शर्तें हैं हम उन शर्तों के हिसाब से जो है एग्जीक्यूट करने के लिए पाबंद है। लेकिन ये आप देखिए कि पहली दफा 2018 के बाद आपके यहाँ जो डेट टू जीडीपी का रेशो है वो 65% के करीब आ गया है। और ये रेशो जो है हम मुस्तकलन इसको जो ब्रीच करते रहे थे, जो हमारा फॉरेन लोन है वो तकरीबन 22.7% के ऊपर हमारे जीडीपी के रेशो में है और जो डोमेस्टिक डेट है वो 42% के करीब है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो इन चीजों को ज्यादा देखती है और उसको ये अंदाजा है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो भी और कम होंगे। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे उसी वक्त उसी तरह से जो है मार्केट के अंदर भी एक बाउंसी जो है वो कायम रहेगी। दूसरा ये इंटरेस्ट रेट से कम होने का मकसद ये है कि जो आपके पास एक सिस्टम में डिमांड रुकी हुई थी वो डिमांड जो है वो क्रिएट होगी और जब डिमांड क्रिएट होगी तो आपको सप्लाईज की तरफ की जो है आप उसका असर देखने लगेंगे। इतनी कीमतें बढ़ गई थी जिससे आपके पास जो है डिमांड बहुत ज्यादा श्रिंक हो गई और इकोनॉमी में जब तक डिमांड ना हो उस वक्त तक आप ना जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं, ना आप जो है वो टैक्सेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए कि इन्फ्लेशन कम होने की वजह से जो हमारी सेल्स टैक्स का भी, अगर आप प्रोडक्ट की कीमतें कम हो रही हैं तो सेल्स टैक्स जो है उसके अंदर भी कमी वाक़या हुई है और इम्पोर्ट के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज हैं उनके ऊपर भी जो है रेट्स में कमी वाक़या हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डिमांड रुकेगी तो ये सारी चीजें जो है उन पर फर्क पड़ेगा। दूसरा ये ना भूलें कि पाकिस्तान इस वक्त जो है उसमें जो टैक्स रेट है वो 50% के करीब है जो बहुत हाई है। और ऐसी तमाम इकोनॉमीज में हम यानी आईसीयू से तो बाहर निकल आए हैं लेकिन हम एक अभी भी बीमारी की उस कैफियत से बाहर नहीं निकले पूरी तरह से जिसमें हम कहेंगे अब सब अच्छा है। हमारे पास जो जरूरत है वो ये है कि जो टैक्स रेट का बर्डन है वो कम होगा तो हमारे पास डिमांड निकलेगी। तो ये इश्यूज जो हैं वो रहेंगे और मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो है बहुत तेजी से कम ना करें। कम से कम जो है रियल इंटरेस्ट रेट और इसका जो अभी 7% कह रहे हैं जो 6.7% है उसके शौक में इसको 9% 10% पे ले आए, ये ना करें बल्कि इसको जो है एक रियलिस्टिक रखें और कम से कम 6% का कैप जो है इन्फ्लेशन के रेट से वो मेंटेन करें। तो उसकी हैसियत से जो है आपके पास एक बैलेंस मुमकिन हो सकेगा। वरना फिर ये होगा कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो हमारी क्राइसिस है वो तब शुरू होती है जब हमारे यहाँ जो है डिमांड ज्यादा हो जाती है और हम फिर दोनों सूरतों के अंदर जो है वो तकलीफ में आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम ज्यादा तकलीफ में आते हैं। तो अब अल्लाह अल्लाह करके हमारे पास पिछले 3 महीने से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतरी की तरफ गई है कि हमारा डेट टू जीडीपी जो है वो बेहतरी की तरफ गया है। तो उसको मेंटेन करें और उसके साथ जो है ये कोशिश करें कि किस तरह से जो अब टैक्स जो है वो बढ़ाएं ना और टैक्स को कम करने की तरफ जो है कोई नए स्टेप्स उठाएं। शाह साहब, एफबीआर आईएमएफ ने बहुत सारे और भी डिमांड्स रखे थे। फॉर एग्जांपल एफबीआर रिफॉर्म्स, टैक्स कलेक्शन बेहतर करना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, सर्कुलर डेट पावर सेक्टर में जहां हम कोई बेहतरी अभी तक नहीं देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर पीआईए की निष्कारी देख लीजिए, 2016 में भी हमने $10 मिलियन कंसल्टेंट्स को दिए थे, इस दफा भी हमने $10 मिलियन कंसल्टेंट्स को दे दिए हैं। 10 अरब की ऑफर आई और जब सब लोगों ने मजाक उड़ाया कि इतने पैसे खर्च करने के बाद 10 अरब की ऑफर आई तो फिर हमारे वफाकी वज़रा कहते हैं कि हमें एक दुबई बेस्ड कंपनी से जो है ईमेल आ गई है, 1000 अरब की ऑफर आई है। कुछ अजीब सा लगा मुझे कि जब मेन इवेंट था उस दिन 10 अरब की ऑफर और फिर ईमेल के ऊपर हमारे वज़रा को 1000 अरब की ऑफर आ गई। डू यू थिंक सर आईएमएफ के कंसर्न्स होंगे कि इन सफेद हाथियों से कैसे जान छुड़ाएं? कंसर्न्स होंगे और इसके अंदर ये बहुत बैडली हैंडल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि ये 1000 अरब की नहीं है, ये 125 अरब की जो है जो सही फिगर मिली है वो 125 अरब मिली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीआईए जो है उसके सिलसिले में जो आपके वो जो थे ना कंसल्टेंट्स या एडवाइजर्स